अभिषेक, सबसे पहले जानना चाहेंगे अभी जो कुछ जानकारी दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि कुल परसेंटेज क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल आप जो टोटल परसेंटेज है वो भी 60% के नीचे है और चूंकि 6 बजे तक मतदान होता है तो वो अपडेट होके आने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन इस चरण में हमने एक चीज को बहुत ही अच्छे से देखा है कि कुछ सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे पीलीभीत में हमने देखा कि अच्छा मतदान प्रतिशत है। इसके अलावा अब देखते हैं तो रायबरेली में, लखनऊ में, उन्नाव में, इन सीटों पर, इन जिलों में जो सीटें थी वहां पे कुछ ज्यादा वोट प्रतिशत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब चूंकि कई तरीके के समीकरण इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत भले ही बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन उसका असर चुनाव के जो नतीजे हैं उस पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब ये बात जरूर रही कि जितने भी पोलिंग सेंटर्स थे, जहां जहां हम मौजूद थे, जहां जहां हम लोगों ने इस चीज को देखा है, लगातार लोग आते रहे। लेकिन जो प्रतिशत है वो फिलहाल उसमें कोई बहुत ज्यादा इजाफा अभी तक देखने को नहीं मिला है। उम्मीद कर रहे हैं कि 6 बजे के अंत के बाद की जो रिपोर्ट आएगी जिसमें पूरा मतदान प्रतिशत होगा उसमें कुछ हद तक बेहतर स्थिति आने की उम्मीद है। अभिषेक, कितना महत्वपूर्ण इस चौथे चरण को माना जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इस चरण के बाद लगभग तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। हालांकि अगर देखा जाए 3 पहले चरण और आज का भी, तो बहुत सारी तस्वीरें धीरे धीरे क्लियर होने लगी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो भी कहें। लेकिन चौथा चरण कितना महत्वपूर्ण है आपकी नजर में, क्योंकि लोगों के बीच आप हैं, लगातार तमाम चीजों पर आपकी नजरें बनी हुई हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसे कहा जाता है कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। बिल्कुल। पिछले अगर चुनाव को हम देखें, 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, जबकि उनके ऊपर कई तरह के दबाव थे, पार्टी में अलगाव भी था, कई मामलों में फंसी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जनता ने क्लियर मैंडेट दिया। 2007 में मायावती सरकार बनाती है। 2012 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, समाजवादी पार्टी एक अच्छा बहुमत लेकर के साफ तौर पर आती है। 2017 में प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला, 300 पार ही आंकड़ा था, 325 के लगभग, और वहां भी उस समय उम्मीद नहीं की जा रही थी कि बीजेपी इतने हद तक इन चुनाव में आएगी। लेकिन 2022 का चुनाव 2 लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा अलग है। कारण यह है कि इस समय जनता के पास अखिलेश यादव, जो कि एक प्रबल दावेदार है विपक्ष की तरफ से, उनकी सरकार, क्योंकि उनके 5 साल का कामों का ब्यौरा है, और बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ ने 5 साल काम किया, तो दोनों का एक कंपैरिजन फैक्टर यहाँ पे हमें हर चुनाव के अभी तक के चरणों में देखने को मिल रहा है।